एलएलबी एग्ज़ाम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है लगातार हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वो है प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है, काफ़ी छोटा इसका पेरेक्ट है और इस छोटेपन की वजह से ही यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। अगर उन रिपीट क्वेश्चन को ही हम कर लेते हैं तो अच्छे खासे नंबर इस क्वेश्चन पेपर से हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है। एक क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का है कि अगर वो आ रहा है तो वो उसी फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में हर बार पूछा जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है और आगे भी कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। तो वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर सारे जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक बन रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्टेंसिबल ऑनर यानी कि दृश्यमान स्वामी की। उसके बाद मॉर्गेज यानी कि बंधक। मॉर्गेज में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, या तो मॉर्गेज की डेफिनेशन पूछ लेंगे, एलिमेंट पूछ लेंगे, या फिर टाइप पूछ लेंगे, या फिर एक लाइन दी हुई है बुक में आपकी, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ये पूछ लेंगे। या एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया जाएगा, वो होगा कि मॉर्गेज और चार्ज में क्या डिफरेंस है। मॉर्गेज यानी बंधक, चार्ज यानी भार में क्या अंतर है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र यानी कि कपटपूर्ण अंतरण से बनेगा। कपटपूर्ण अंतरण में केस स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केस मिल जाए आपको तो ज़रूर लिखना है। उसके बाद यहाँ से 3-4 डॉक्ट्राइन हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं। वो यहाँ पर ये हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग यानी कि क्रम बंधन का सिद्धांत। उसके बाद रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पिंडेंस यानी कि लांबित वादों का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन यानी चयन। 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 या 2 हर बार आ रहे हैं। इन्हीं चारों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, डॉक्ट्राइन जितनी भी दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही याद कर लें या फिर एक आध केस याद कर लिया। आप लोगों को अच्छे से इसको याद कर लेना है। मेरा यहाँ इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि इसमें से ये याद करना है। इन 4 टॉपिक में से 2 या 3 हमेशा आती हैं और इन 2 में से ही आपको लिखना है। मिल जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, और वो रिपीट भी इस तरीके से हो रहा है कि सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ रहा है जैसे कि हर बार पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को खोलने हैं अपने, 3 साल के खोल लेना। ठीक है, मैं ग्रुप आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रुप है हमारा, यहाँ पर मैंने टोटल शेयर किए हुए हैं। इस ग्रुप में सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। और प्रॉपर्टी लॉ का आपको देखना है 2nd सेमेस्टर का, एजमेंट यानी सुखाधिकार। 3 साल के क्वेश्चन पेपर में जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो भी इसमें पूछा गया है एज इट इज़ आपको वैसे ही याद कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा अगले आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आएगा जैसे ये पूछा जा रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है वेस्टेड ईयर एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट यानी निहित और क्षमाश्रित हित। आपके ये दिया हुआ है, यूनिक में भी दिया हुआ है और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी आप लोगों को वैसे ही कर लेना जैसे ये दिया हुआ है। निहित और क्षमाश्रित हित या तो अंतर पूछेंगे या दोनों लोग को अलग अलग पूछ लेंगे कि निहित हित क्या होता है और क्षमाश्रित हित क्या होता है। ठीक है, इसमें केस स्टडीज़ पूछेंगे, एलिमेंट्स पूछ लेंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे। ठीक, कुछ भी है वो पूछ लेंगे इसमें। लेकिन ये इवेंट आपका ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसकी थ्योरी आप कम से कम 3 से 4 पेज की अच्छे से याद करके चलें। 18 में से आपके 15-16 नंबर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं गए, अगर आपने इसको अच्छे से लिख दिया, अच्छे से इसको याद कर लिया तो ये था आपका एलएलबी का प्रॉपर्टी लॉ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।